हेलो दोस्तों, एक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जनन चैप्टर का 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में बिहार बोर्ड में बारी बारी से पूछे जाते हैं। चलिए, आपका पहला प्रश्न है, जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपका पहला प्रश्न है, जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है। भोजन बनाना, ऊर्जा संग्रह, संतति का उत्पन्न करना, गति करना। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा संतति उत्पन्न करना। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, अलैंगिक जनन में कितने जनक होते हैं। अलैंगिक जनन में कितने जनक होते हैं। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। 2, 1, 3, 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। अलैंगिक जनन में कितने जनक होते हैं। 1। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अमीबा में कितने प्रकार के जनन करता है। अमीबा में कितने प्रकार का जनन करता है। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। द्विखंडन, कलिन बनाना, बीजाणु जनन, संलयन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, द्विखंडन। अमीबा में किस प्रकार का जनन करता है। द्विखंडन। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यशिष्ट में कौन सा तरीका पाया जाता है। यशिष्ट में कौन सा जनन तरीका पाया जाता है। इस द्विखंडन, कलिल बनाना, विखंडन, संलयन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कलिल बनाना। 4 का बी हो जाएगा आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। स्पोर किसके द्वारा बनाए जाते हैं। अमीबा, पिरामेसियम, फंपूद, प्लाज्मोडियम। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। 5 का सी हो जाएगा। 5 का फफूंद। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। इसका आंसर हो जाएगा 2। अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं। 2। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। नर जनन कोशिका को क्या कहते हैं। नर जनन कोशिका को क्या कहते हैं। अंडाणु, भ्रूण, शुक्राणु, उत्तक। इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्राणु। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। स्त्री जनन कोशिका को क्या कहते हैं। स्त्री जनन कोशिका को क्या कहते हैं। शुक्राणु, अंडाणु, उत्तक, बीजाणु। इसका सही आंसर हो जाएगा अंडाणु। इसका सही आंसर हो जाएगा अंडाणु। दूसरा प्रश्न, निषेचन कहाँ होता है। पेट में, मूत्राशय में, फैलोपियन नली में, गुदे में। इसका आंसर हो जाएगा फैलोपियन नली में। फैलोपियन नली में। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। पौधों में नर प्रजनन भाग कौन सा है। वर्तिकाग्र, दल, केसर, वर्तिक। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केसर। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। फूल का स्त्री प्रजनन भाग क्या कहलाता है। फूल का स्त्री प्रजनन भाग क्या कहलाता है। वर्तिक, दल, पुंकेसर, पुष्पासन। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तिक। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। बीज का निर्माण किसके बाद होता है। बीज का निर्माण किसके बाद होता है। प्रकाश संश्लेषण, निषेचन, शोषण और विसरण। इसका सही आंसर हो जाएगा निषेचन। चलिए दूसरा प्रश्न, मनुष्यों में भ्रूण का विकास कहाँ होता है। मनुष्यों में भ्रूण का विकास कहाँ होता है। अंडाशय में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में, पेट में। इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भाशय में। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। कुम्हारी प्रजनन में क्या नहीं होता है। कुम्हारी प्रजनन में क्या नहीं होता है। बीज बनना, निषेचन, जनन, विभाजन। इसका आंसर हो जाएगा
निषेचन, निषेचन। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। वनस्पतियों में जड़, तना या पत्तियों से नए पौधे बनने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लैंगिक जनन, वनस्पति प्रजनन, संलयन, विखंडन। इसका राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति प्रजनन, वनस्पतिक प्रजनन। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। मरुथल पौधे मुख्य रूप से किस क्रिया से बढ़ते हैं? लैंगिक जनन, बीजाणु जनन, वनस्पति जनन, द्विखंडन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वनस्पति प्रजनन, वनस्पतिक प्रजनन। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। शुक्राणु कहाँ बनते हैं? शुक्राणु कहाँ बनते हैं? अंडाशय में, विरेचन में, गर्भाशय में, मूत्राशय में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्राणु कहाँ बनते हैं? विरेचन में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अंडाणु कहाँ बनते हैं? अंडाणु कहाँ बनते हैं? विरेचन में, मूत्राशय में, अंडाशय में, ग्रहणी में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अंडाशय में। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। कोपलन किसमें पाया जाता है? कोपलन किसमें पाया जाता है? अमीबा, हाइड्रा, फफूंद, मानव। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। बीज के अंदर क्या पाया जाता है? बीज के अंदर क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए, पूर्ण विकसित पौधा, भ्रूण, प्रकाश संश्लेषण अंग, वयस्क पौधा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण।